हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों ये जून 2023 का अपडेटेड वीडियो है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं यह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि आपके 50वें नंबर के हैं। तो क्रम भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है। दोस्तों यह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, फिगर में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों बात करें सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। दोस्तों बात करें सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों बात करें सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो देखिए दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल 34 यानी 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं श्री आर वेंकट रमनी, जो कि आपके 16वें नंबर के हैं। तो क्रम भी याद रखिएगा, ये क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, श्री आर वेंकट रमनी जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में। ये दोस्तों आप लोग फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों बात हो रही है महान्यायवादी की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हम लोग देखेंगे। दोस्तों महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 के तहत की गई है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता रखता हो वही इसकी योग्यता भी है। ठीक है दोस्तों, प्रथम महान्यायवादी कौन थे, प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम ऑफिस से। MC सीतलवाड़ जो है प्रथम महान्यायवादी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो कि आपके 15वें नंबर की हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है 5 लाख। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम ऑफिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़, जो कि आपके 14वें नंबर के हैं। ठीक है, तो क्रम भी याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 यानी 63 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए वेतन होता है 4 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि आपके 15वें नंबर के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 में क्लॉज फर्स्ट में है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 75 में क्लॉज फर्स्ट में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के प्रावधान। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारत की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों लोकसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। लोकसभा की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है, लोकसभा की स्थापना कब हुई थी, 17 अप्रैल 1952 को। इसको याद रखिएगा। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 81 के तहत, 81 के तहत जो है लोकसभा का गठन किया गया है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको बोला जाता है जीवी मावलंकर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में लोकसभा कुल सीटें कितनी हैं, 545 और अधिकतम 552 है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं, ठीक है, क्रम याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। दोस्तों बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 यानी 148 में जो है, आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। दोस्तों इसको शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि 29वें नंबर के हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, फिगर में आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। आर हरि कुमार जो है 25वें नंबर के हैं वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं श्री राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, 25वें नंबर के हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ठीक है, ये देखिए दोस्तों आप लोग फिगर में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, श्री BVR सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। दोस्तों बात हो रही है नीति आयोग की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, और उसके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ठीक है, नीति आयोग कैसा निकाय है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष हैं NK सिंह, ठीक है, NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात हो रही है वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, ठीक है, S सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात हो रही है इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक बेंगलुरु में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत, ठीक है, समीर V कामत जो है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात हो रही है DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग।
दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, तो इसको भी याद रखिएगा। और डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? ये है अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों बात हो रही है बार्क की, तो बार्क की स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। और बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। दोस्तों भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। दोस्तों 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ इसको कवर कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों आप लोग फिगर में देख सकते हैं, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ हैं अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात हो रही है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।